नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ठोक तंत्र के एडिटर अभय कुमार जी। आज वार्ड नमस्कार। सदस्यों को क्या कुछ मिल रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। बिहार में बिहार सरकार, बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वार्ड सदस्यों के लिए क्या बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। तो अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज विभाग के द्वारा वार्ड सदस्यों के लिए क्या कुछ अभी योजनाएं हैं? अभय जी। हाँ, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और मैं अगर ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यह भी किसी भी के भी समझ से परे है। नीतीश कुमार जिस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को स्पष्ट करते हैं, आगे की चाल को पता नहीं चलने देते हैं, उसी तरह नीतीश कुमार हैं वार्ड सदस्यों के साथ या पंचायती राज के प्रतिनिधियों के साथ गेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड सदस्यों सहित पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों के को उनका भत्ता बढ़ाने की बात कर रहे थे। और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री ने मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच का भत्ता दोगुना कर दिया है। मतलब 100% की बढ़ोतरी की है जी। वही वार्ड सदस्यों की बात करें तो वार्ड सदस्यों की को 60% की उनकी भत्ता में वृद्धि किया गया है। लेकिन हमें देखना यह होगा कि यह भत्ता था कितना, मिलता था कितना। तो जो अगर मुखिया जी की अगर बात करें हम, तो उनको 2500 रुपया भत्ता मिलता था, 2500 रुपया, उसको 5000 कर दिया गया। वही वार्ड सदस्यों और पंचों की अगर बात करें तो उन्हें 500 रुपया मिलता था, उनको 250 रुपया और बढ़ा दिया गया, 60%, 300 रुपया और बढ़ा दिया गया। तो उनको मिला क्या, 10 रुपये में 26 रुपया रोज के हिसाब से उनको भत्ता मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के साथ जितना खिलवाड़, मतलब इस टर्म में चुनाव जब हुआ है, जो लास्ट इलेक्शन हुआ पंचायती राज विभाग का त्रिस्तरीय पंचायत, उसके बाद जितना खिलवाड़ हुआ है किसी ने खिलवाड़ नहीं किया है। खास करके मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में जिस तरह से वार्ड सदस्यों को हर घर हर गली पक्की नली योजना, हर घर नल जल योजना में भागीदार बनाया गया था। हर वार्ड में वार्ड की व्यवस्था प्रबंधन समिति बनाई गई थी। हर वार्ड में वार्ड सचिव का चयन हुआ था। उसके बाद लग रहा था कि वार्ड सदस्य एक अलग तरह का विभाग होगा, एक स्वायत्त संस्था होगी। इसके चलते वार्ड सदस्य का जो चुनाव हुआ उसका आकर्षण इतना रहा कि लोग सरपंच और पंच और मुखिया से ज्यादा वार्ड सदस्यों में मारामारी रहा। लेकिन इस बार जब सामने आया नतीजा, जब ये शपथ ग्रहण ले लिए और इंतजार करते रहे, करीब 1 साल तो गुजर गया कि उनको अभी तक वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो है प्रबंधन समिति का उनको साइनिंग अथॉरिटी ही नहीं मिल पाया। उनको बैंक का चक्कर लगाते रहे, तो कभी वो पंचायती राज विभाग में जो बीपीआरओ हैं उनकी चिट्ठी नहीं मिल पाए, तो कभी सचिव की चिट्ठी नहीं मिल पाए, खाता ही नहीं बदला। जब खाता बदल गया तो इसी उम्मीद की जा रही थी कि उनको अब अधिकार मिलेगा। अब खाता बदल गया, वार्डों के खाते में पैसे आएंगे और बार बार सरकार में जो है अभी विधायक है, मंत्री है, उन्होंने भी बार बार यही कहा कि हम मतलब उनको पैसा दिया जाएगा। हम वार्ड सदस्यों को जो खाता जो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायतों को जितना हिस्सेदारी मिलता है उसका 60% वार्ड सदस्यों को देंगे, वार्ड सदस्यों से खर्चा करवा देंगे। लेकिन ऐसी बात तो हुई नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब वार्ड सदस्य और मुखिया हो चाहे सरपंच हो, जब इन पर लगातार हमले हो रहे थे और कहा जा रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करेंगे। सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज की सपना था। तो ग्राम स्वराज
आने का मतलब है कि जनता की चुनी हुई जो सरकार है, जनता के चुने हुए व्यक्ति जो सबसे निचले पायदान पे है, उनके द्वारा गांव की विकास की योजनाएं बनाई जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जो सबसे बढ़िया संस्था है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को छीन बीन किया जा रहा है। हाँ, एक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, खास करके हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है, जीविका दीदियों के लिए जीविका भवन बनाया जा रहा है, लेकिन आप उसको सोना के पत्थर से मढ़वा दीजिए। लेकिन जब वार्ड सदस्यों को, मुखिया जी को काम करने के लिए आजादी ही नहीं मिलेगा तो ये ग्राम पंचायत सरकार भवन क्या करेगा? जब सरपंच साहब को उनको अधिकार ही नहीं मिलेगा, जब कहा जा रहा था कि थाना से केस जो भी है, जो ग्राम कचहरी लायक जो केस होगा उसको हम भेजेंगे ग्राम कचहरी को, लेकिन यहाँ तो यह हाल है कि ग्राम कचहरी में केस रहते हुए भी थाना वहां पर FIR दर्ज कर लेता है, जबकि वैसे FIR सरपंच के हस्ताक्षर से वहां FIR दर्ज होना चाहिए। तो ऐसा यह चलाया जा रहा है, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि जहां ग्राम पंचायतों को एकदम सीधे मृत घोषित किया जा रहा है, उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। पहले नल जल योजना बनवाए, उसके बाद उसको दे दिए PHED विभाग को। हाँ, जब बात हुई कि हर वार्ड में हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, तो स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को पैसे तो भेजते हैं, लेकिन उस पैसे को भी कहते हैं कि आप ब्रेडा को दे दीजिए, ब्रेडा खर्च करेगी। तो सरकार क्या अपडेट आया है, सुन लीजिए मेरी बात, एक नया अपडेट आया है कि अब सभी पंचायत सरकार भवन में बिहार सरकार जो है वह पुस्तकालय बनाएगी, यानी कि गांव के ख्याल में रखते हुए हर पंचायत में जहाँ भी बिहार सरकार भवन बना हुआ है, बिहार सरकार पंचायत भवन, वहाँ पुस्तकालय खोला जाना है, जिसमें वहाँ के मुखिया जी, वार्ड सदस्य की भी भूमिका होगी। नल जल को लेकर बिल्कुल देखिए, सुनिए, मैं उसी बात पर मैं आने जा रहा हूँ। नल जल के लिए भी कहा जा रहा है कि PHED विभाग को 46,000 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। जो 35,000 जो जैसे टोले जो छूटे हुए थे, उन टोलों में नल जल योजना शुरू किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में मुद्दे पर आता हूं, या सरकारी घोषणाओं पर नहीं आता हूं। आपने भी बताया कि हर पंचायत सरकार भवन में पुस्तकालय खोले जाएंगे और तरह की योजनाएं चालू की जाएगी, RTPS काउंटर होगा, सब चीज होगा, लेकिन आप ही बोलिए कि विधानसभा को बहुत अधिकार मिला हुआ है। अगर विधानसभा, क्षमा करेंगे, के लिए लगातार काम हुआ है। वह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है। जी थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। हाँ अभय जी। जी ठंडे का मौसम के कारण थोड़ा सा आपने बोला कि लाइव आना है और मैं तुरंत जैसे था वैसे आ गया हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो मैं मुद्दे की बात पर बात कर रहा हूँ कि अब आपने जो भी बताया कि वहां पुस्तकालय खोले जाएंगे, तरह तरह के चीज खोले जाएंगे, उनका देख रेख कौन करेगा? मुखिया जी, वार्ड सदस्य साहब। अब जब पुस्तक खरीदने की बात आएगी, मुझे याद है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं लोकसभा का, एक लोकसभा के सांसद महोदय ने वहां के बच्चों के लिए BRC के माध्यम की किताबें खरीदी। प्रकाशक था मुंबई का प्रकाशक, इनको किताब दे दिया 10 लाख रुपया का हर प्रखंड में, और स्थिति हुआ कि मुंबई के प्रकाशक ने सारे के सारे किताब मराठी भाषा के भेज दिए। अब किताबें बट गई। तो जहां पर अगर जरूरत है, हमें किताबों की जरूरत है, तो मुझे पता होना चाहिए, हमें पता है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो लोग पढ़ने आते हैं उनको कौन सी किताबें की आवश्यकता है। लेकिन फिर वही होगा, किताब खरीदने के लिए कोई नई एजेंसी हायर कर लिया जाएगा और वो फिर किताब जो खरीद कर आएगा, जिसे बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, जो पढ़ने लायक नहीं रहेगा, चाहे उनके विषय के अनुरूप नहीं रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में पुस्तकालय तो खोल दीजिएगा, हम मान रहे हैं, लेकिन उसकी खरीदारी साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा, उसका देख रेख कौन करेगा? अब रही बात दूसरी बात की देख रेख करने की बात, जैसे ग्राम पंचायतों में RTPS काउंटर खोला गया है,
उनके लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, डाटा ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। अब कह रहे हैं कि जो पुस्तकालय खुलेगा उसका मुखिया जी देख रेख करेंगे। अब एक मुखिया जी दिन भर पंचायत का काम करेंगे, अब उनको क्या मिलेगा? 5,000 रुपया महीना। तो ऐसे में वहां भ्रष्टाचार तो होगा ही, बिल्कुल भ्रष्टाचार होगा। वार्ड सदस्यों से आप काम लीजिएगा, दिन रात उनको कहिएगा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर कीजिए, कहीं जाइए नहीं। सरपंच साहब को कहिएगा कि रोज कचहरी लगाइए और उनको वेतन दीजिएगा जो दैनिक मनरेगा की जो मजदूरी है उससे भी कम दीजिएगा, तो भ्रष्टाचार होगा। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को अगर सुदृढ़ करना है तो जिस तरह से विधानसभा को अधिकार मिला हुआ है बड़े लेवल पर, उसी तरह हमारी ग्राम पंचायतों को भी अधिकार मिले, हमें बीडीसी सदस्यों को भी अधिकार मिले। जो बीडीसी का जो प्रखंड प्रमुख हुए, उनके जो सदस्य हुए, उनको भी अधिकार मिले और उनको सम्मानजनक भत्ता मिले। ये नहीं कि 5 बार जिला बुलाइए तो उनको बुलाने का उनको भत्ता सम्मानजनक दीजिए। वार्ड सदस्यों को तो प्रखंड मुख्यालय भी बुलाया जाता है, चाहे किसी काम से आते हैं, क्या उन्हें भत्ता मिलता है? जब मीटिंग में आते हैं तभी भत्ता मिला जाता है, जब मीटिंग बुलाया जाता है तभी भत्ता दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब विधायक जी, सांसद महोदय कूपन खर्च करते हैं, वो लिख के दे दें कि इतना से इतना हम घूमे हैं, उनको तेल मिल जाएगा, उनको भत्ता मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायतें सुदृढ़ हो? और गांधी जी का जो सपना था जो ग्राम स्वराज का, वह ग्राम स्वराज कैसे सफल हो सकता है? सुनील जी, मैं एक चीज रोकना चाहेंगे, जहां सरकार ने घोषणा की कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी भत्ता दुगनी कर दी जाएगी। मुखिया जी के तो 2500 से 5,000 हो गया, लेकिन वार्ड सदस्य का 500 से मात्र 8,000 किया गया, तो दुगना तो नहीं हुआ। 8,000 कहाँ हुआ है? नहीं 800 हुआ है सर। 800, हाँ 500 से 800 हुआ, ये तो दुगना नहीं 800 हुआ जी, बिल्कुल। हुआ। हम करें कि 1,000 भी हो जाए या 5,000। आप यह बताइए सुनील जी, इस तरह का कहाँ का यह न्याय है कि मुखिया जी को 5,000 मतलब मिलता है और 5,000 में मुखिया जी शौचालय भी घूम घूम के चेक कर लेंगे, लाइब्रेरी भी चलवा लेंगे, आरटीपीएस काउंटर भी चलवा लेंगे, ब्लॉक का चक्कर भी लगा लेंगे और जो उनकी कंपनी ब्रेडा काम करेगी उसका देख रेख भी कर लेंगे। तब भ्रष्टाचार, मैं यही बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार तो यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है, भ्रष्टाचार कम करने की बात तो हो नहीं रही है। और वही वार्ड सदस्य को कह रहे हैं कि 800 रुपया महीना कर दिया गया, तो 800 रुपया महीना में वार्ड सदस्य क्या कर लेंगे? उनको कहा जाता है कि मोबाइल से फोटो अपडेट कीजिए। मोबाइल का रिचार्ज पता है ना कितने में आता है? तो मोबाइल का रिचार्ज करवाने के बाद भी नहीं है। अगर 4 बार उनको पंचायत में घूमना पड़ गया, अब आजकल का वो जमाना नहीं है कि आपका प्रखंड मुख्यालय भी बहुत नजदीक है तो पैदल भी लोग चल दिए, सुबह से शाम हो जाएगा। अगर वो ऑटो पकड़ के भी आते हैं कि बाइक पे पकड़ के बाइक से आते हैं तो उनको तो ये 800 रुपया तो उनको लगता है कि एक ही दिन में खर्चा हो जाएगा, एक ही बार ब्लॉक आने में। तो ऐसी परिस्थिति में ये सब जो है ना से झूठ मूठ का ये ड्रामेबाजी हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए देखिए, लड़ाई जो भी है, बड़े नेता जो भी लड़ाई करते हैं, चाहे जो भी, हर मुद्दे पर लड़ाई होती है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ाई होती है, उसके लिए आंदोलन होता है। लेकिन अगर कहें कि हम एक सुशासन की बात कहें, जहां गांव की जो सत्ता है गांव के हाथ में रहे, विकास की योजनाएं वो खुद बनाए, उसके लिए एकमात्र एजेंसी है वो है ग्राम पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था को जगह सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, सम्मानजनक सुविधाएं नहीं मिलेगी, उनके जिम्मे काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर उसका सम्मान कौन करेगा? जब से अंग्रेज छोड़ के गए हैं देश को, जब से छोड़ के गए हैं, सबको पता है कि अफसरशाही यहाँ हावी है। तो अफसरशाही से लड़ने के लिए उनको सम्मान जरूरी है। अफसरशाही को खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक वेतन और भत्ता की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में और गांव वाले की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें फंड की आवश्यकता है, और ये सारी चीजें नहीं है इस बार। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो निराश है।
मुखिया जी से अगर बात किया तो मुखिया जी बोलेंगे कि हम किस मुंह से जनता के बीच जाए पता नहीं चलता है। मुखिया जी कहते हैं कि चुनाव जीत गए हैं, जहां पहले हम एक बार 2-4 जगह चंदा देते थे, कोई पर्व त्योहार कोई आयोजन में, अब 25 जगह से चंदा मांगने वाले लोग आ जाते हैं। दूसरा बात है कि जहां मेरा 500 में काम चल जाता था, वहां से 2500 रुपया चंदा देना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में पद धारण करने के बाद खर्च तो बड़े हैं। तो ऐसी, और ऊपर से पहले की जैसी बात होती थी कि मुखिया जी चुने जाते थे, समृद्ध लोग मुखिया बन जाते थे, तो उनको पैसे ऐसे तो मतलब नहीं था, इतना काम भी नहीं था, तो काम चल जाता था उनका। लेकिन अब जब आरक्षण व्यवस्था लागू है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर आर्थिक पृष्ठभूमि का चुनाव लड़ सकता है, जातीय सामाजिक पृष्ठभूमि का लोग भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब उनके पास पैसे, तो उनके पास खेत खलियान भी तो नहीं है कि खेत बेच के वो मुखियागिरी कर लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उनका फायदा पूंजीपति लोग उठाते हैं। बहुत जगह आप सुने होंगे कि जी 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 डमी मुखिया खड़ा हो जाते हैं चुनाव। क्या उम्मीद है वार्ड सदस्यों को चुनाव से पहले कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक वाक्य में आप इसको बता दीजिए हमारे वार्ड सदस्यों के लिए। मैं वही बात मैं कर रहा हूँ, वार्ड सदस्यों साहब को कह रहे हैं एकदम भाषा में, कबीर की भाषा में मतलब कहना चाह रहे हैं कि धीरज रखिए, अधीर नहीं होइए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कभी भी मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। आप भी एक लीडर हैं, आप भी एक समाज का नेतृत्व करते हैं, आपको सरकार अनदेखी कभी नहीं कर सकता है। और मैं पहले भी बताया हूं कि जैसे ही देखिएगा चुनाव नजदीक आने जा रहा है, आपके अधिकारों में बढ़ोतरी की जाएगी और धीरे धीरे यह उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा और आपकी बात हमेशा मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालयों तक पहुंच रही है। और वार्ड सदस्य साहब हो, चाहे मुखिया जी हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य साहब हो, सरपंच साहब हो, पंच साहब हो, आपको थोड़े ही समय के लिए, 2 साल के लिए ही अधिकार और आपको काम करने की आजादी मिलेगी, या मिलने वाला है, जरूर मिलेगी। और आपके संघर्ष का फायदा आपके आने वाले जनप्रतिनिधि जो इस बार चुनाव में जीत कर आएंगे उन्हें मिलने वाला है। बिल्कुल अभय जी, आपने अपना बहुत बहुत कीमती समय आपने दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं वार्ड सदस्यों के साथ और उनकी समस्या भी हमें उजागर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें सभी वार्ड सदस्यों से विदा लेना चाहेंगे और फिर मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। और आप अपनी समस्या को हमें कमेंट करके बताइए, हम उस समस्या को उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस इन्हीं शब्दों से हमें इनसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।